आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री- शैविज्म का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जो हिंदू दर्शन है, हिंदू ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सारे जो सेक्ट्स है उस पे डेवलपमेंट हुआ हिंदुइज्म। तो उसमें वैष्णविज्म और शैविज्म जो है वो प्राइमरी है। तो हिंदू में जो मोस्टली जो मैंने जैसे बताया, पंचदेव को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। पंचदेव में शिवा, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी भी, इवन देवी भी इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि शिवा में जो पंचदेव है, पंच अ, देव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। उसके बाद जो शिवा है वो तूर्य अवस्था से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब उपनिषद में मैंने बताया था कि कॉन्शियसनेस का फोर्थ स्टेट होता है। पहला होता है जागृत, फिर स्वप्न, एंड जो लास्ट जो अवस्था होता है वो है तूर्या। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तूर्या। जो तूर्या स्टेट है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय शिवा। तो शिवा को यहाँ पे बोलते हैं महादेव, जो कि सारे जितने भी गॉड गॉडेस है उनके भी देव है, उनसे भी ग्रेटेस्ट है वो, इसलिए महादेव बोलते हैं। और बीज प्रदा पिता, इसका मतलब जो है जो बीज है, क्रिएशन का जो बीज होता है ना, जैसे पेड़ पत्ते आते हैं तो एक बीज से आते हैं, वैसे ही जितनी भी सांसारिक जीवन में जितनी भी आप लौकिक चीजों को देखते हैं वो एक बीज से आते हैं। और वो बीज का पिता जो है, बीज प्रदा पिता जो है, प्राइमल सोर्स ऑफ क्रिएशन है, वो शिवा है। और शैविज्म जो है वो अद्वैत को मानता है। शिवा जो है वो नॉन ड्यूअल है, यानी कि वो अद्वैत है एसेंस में। बट शिवा को हमेशा हमेशा शक्ति के साथ ही कंसिडर किया जाता है। तो शिवा का मतलब क्या होता है? जो कि वस कांतु से बना है, जिसका मतलब होता है कि जिसको सब चाहते हैं वही शिव है। तो मैंने ये बताया था, प्लस मैंने बताया था कि शिव को शंकर भी बोलते हैं। शंकर मतलब जो हमेशा आनंदित स्टेज में रहते हैं, क्योंकि जो तुर्यावस्था है, जो फाइनल स्टेट है, वो आनंद की अवस्था है, जो हम बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। तो आनंद वाला जो स्टेज है वो स्टेज शिवा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उनको शंकरा भी बोलते हैं। शंकरा मतलब यहाँ पे सन मतलब आनंद हो गया, और शंकरा मतलब जो हमेशा आनंदित स्टेज में रहते हैं। तो वैसे श्री अरबिंदो बताते हैं कि जो शिवा है वो इनफाइनाइट है, यानी कि उनका अंत नहीं है, वो अनंत है। और शिवा को बिना शक्ति हम नहीं बोल सकते हैं, और इसी वजह से इनकी स्टेट को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। तो शिवा और शक्ति, शक्ति जो है वो कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है शिवा को। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी सभी लोग यहाँ पे कि थोड़ी प्राचीनता और उत्पत्ति। तो जब जब ये खुदाई हो रही थी, प्राचीन वस्तुओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी सिंधु घाटी में, तो कुछ ऐसे मुहरों में एक ऐसे देवता का संकेत मिला जो कि ना योगिक मुद्रा में थे, और वो पशुओं से घिरे हुए थे। और इसी वजह से उनको एज अ पशुपति शिव के रूप में माना गया। और इसी वजह से बहुत प्राचीन टाइम से योग परंपराओं, पशु प्रतीकवाद और लिंग पूजा, ये सबको इम्पोर्टेंस दिया गया। लिंग पूजा में आपने देखा होगा कि जो अर्चना होती है वो वो होता है कि हम पानी अर्जन करते हैं, पानी डालते हैं, जिसकी जो कि अभिषेक बोलते हैं, जो शिव अभिषेक बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे हमें शांति मिलती है। अब ये क्यों होता है? तो ये, अभी आपने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा, सुना है समुद्र मंथन का नाम? समुद्र यस मैम। मंथन के टाइम पे क्या होता था कि जब समुद्र मंथन होता था, जब पूरी जो देवी देवताएं सब लग जाते थे कि जो समुद्र है उसकी क्लिंजिंग की जाए, उसको प्योर किया जाए, तो उस समय जो विष निकलता था, अभी ये था कि अभी विष को कहाँ डाला जाए। तो फिर यहाँ पे शिवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शिवा बोलते हैं कि विष को मैं अपने में ले लूंगा, और उसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो जाता था।
ठीक है। अब क्योंकि वो शिव जो है वो दूसरों का जहर पी लेते हैं, वो विष पी लेते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ही बोलते हैं कि बहुत हीट उस उनमें आ जाता था। और इसी वजह से जो अग्नि, जो फायर सिंबल है, वो भी शिवा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उनमें काफी हीट आ जाता था। अब क्योंकि उन्होंने दूसरों का जहर पी लिया, और इसी वजह से जब उनकी अ, पूजा होती है तब उस पे पानी डाला जाता है, यानी कि पानी चढ़ाया जाता है। अब पानी क्यों चढ़ाया जा रहा है? इसी वजह से, क्योंकि वो दूसरों का जहर पी रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम उनको पूजा करते हैं कि हम आपको पानी चढ़ाते हैं, आप हमारा जो दुख है वो हमारा आप लेते हो, हमारी तकलीफें दूर करते हो, इसके लिए हम आप पे जो पानी चढ़ा के हम आपकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का एक मतलब फैक्ट माना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के टाइम से रिलेट किया जाता है। तो शैव परंपराओं में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें प्रचलित है, जैसे मैंने अभी बताया लिंग पूजा, जिसमें अभिषेक होता है, जलाभिषेक। फिर पीपल जैसे पवित्र वृक्षों की उपासना करना, और दिशात्मक प्रतीकवाद, अग्नि, वेदी, वेद का प्रयोग, या प्राचीन सभ्यताओं से वर्तमान हिंदू परंपराओं तक की अविच्छिन्न सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाता है। मतलब कितना संस्कृत जो है इसमें, कितना अच्छे से है, कितना गुण है इसमें, ये सारी चीजें इसमें बताता है। तो जो शैव उपासना है वो सिर्फ आर्य नहीं, द्रविड़ दोनों परंपराओं में बहुत प्रचलित है। नॉर्थ में भी बहुत प्रचलित है, प्लस साउथ में भी बहुत प्रचलित है। और जो तमिल साइड पे है वहां की परंपराओं में शिव को शिवन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो श्याम रंग का है अथवा वो कल्याणकारी है। अब श्याम रंग का क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे श्रृंगार करने के लिए हम मेकअप लगाते हैं, वो जो है वो राख लगाते हैं। राख उनका जो मेन जो है वो राख लगाते हो, इसलिए उनका रंग जो है श्याम रंग का हो जाता है। बट इसके बाद भी उनका जो वैदिक, जो ऋग्वेदिक में उनका रूप बताया गया, वो रुद्र, रुद्र मतलब जो दूसरों का दुख ले लेता है, वो उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। प्लस वो दूसरों को आनंदित भी रखते हैं, दूसरों को खुशी भी देते हैं। इसी वजह से अब उनको कल्याणकारी शिवा बताया गया है, कल्याणकारी शिवा। और क्योंकि उनका जो ये कंठ है वो नीला रंग का है, और इसी वजह से उनको एक प्रकार का सिंबोलिज्म दिया गया है कि वो क्या करते हैं, और उनका रंग रूप कैसा है। अब ये सब चीजें आ जाता है निर्गुण, सॉरी सगुण में आ जाता है, क्योंकि हम उनको फॉर्म दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब हम उनको चलिए। परम ब्रह्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो वो आ जाता है निर्गुण। अभी वो क्या हो गया, सगुण, क्योंकि हम उसको फॉर्म और ये दे रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको एज अ ह्यूमन फॉर्म की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो शिव की उत्पत्ति है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से प्रचलित है, द्रविड़ संस्कृति से हुई है। लेकिन एक हिस्टोरियन है कीथ, उनका मान वो ऐसे सहमत नहीं है। वह कहते हैं कि शिव तो शब्द है, द्रविड़ शब्द सेम्ब से बना है, यह बात सही नहीं है। उनका अनुसार इस बात के पक्ष में कोई पक्का ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। अलग अलग सभ्यताओं के आपसी संपर्क से शब्दों का लेन देन संभाविक होता है। वैसे कि जैसे शिव के नाम पे हम बोलते हैं ना त्र्यंबक, शिव को त्र्यंबक बोलते हैं, इसलिए उसे तेलंगाना नाम पड़ा, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। बट वो जो तर्क है वो भी कमजोर है, और उसमें भी कुछ ऐसा सच नहीं छिपा है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है जिससे हम समझ सके कि ये जो शिव के विचार है, जो शिव के बारे में जो विचार है वो कितने पुराने हैं। तो मैंने तो ऐसे बताया आपको, जो वैदिक टाइम है तब से, और इवन जब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे खुदाई हुई, खुदाई में भी वो मूर्तियां पाई गई। ठीक है। तो ये बहुत ही पुराने ट्रेडिशंस है, पुराने सांस्कृतिक विचार है। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता में शिव का क्या वर्णन है वो देखते हैं। तो सिंधु घाटी की मुहरों पे जब बने एक 3 मुख वाले देवता का अध्ययन किया, त्रिमुख बोलते हैं उनको, त्रिदेव बोलते हैं। तो 3 मुख वाले जब देवता का वर्णन किया गया, तो वहां पे जो ये चट्टोपाध्याय है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके 3 मुख ही है, उनके असल में 4 मुख है, क्योंकि एक मुख पीछे है, इसी वजह से हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के भी वर्णन किए गए उनके रूप को समझने के लिए। तो ये हो गए डॉक्टर चट्टोपाध्याय का मत, जो कि
इस प्रकार से शिव के रूप को बताते हैं। और उसके बाद महाभारत के समय में भी जो शिव है उनका वर्णन किया गया, ये भी बताया गया कि जो शिव है वो अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, और इसी वजह से शिव जो है उनसे एक अस्त्र मांग लेते हैं, जो कि उनको बहुत काम आता है महाभारत की लड़ाई के लिए। तो इस प्रकार से काफी विचार है। ठीक है। तो मैंने रुद्र का कंसेप्ट आपको बताया। शिव को रुद्र भी बोलते हैं, जो कि ऋग्वेदिक टाइम से माना जाता है। अब एको ही रुद्र, रुद्र मतलब क्या होता है? रुद्र मतलब होता है दुख, द्रव मतलब होता है, द्रवती मतलब नष्ट करना। तो रुद्र मतलब होता है जो दुखों का नाश करता है। ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 3 प्रकार के दुख है जो वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो 3 दुख जो होते हैं वो दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। दैहिक मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर से संबंधित पीड़ा है। हमें, हम जब बच्चा देखो, जब वो जन्म लेता है तब से वो रोना शुरू करता है, तो क्योंकि वो एक तकलीफ है, तो वो दैहिक दुख हो गया। फिर दैविक दुख, प्राकृतिक कारणों से जो उत्पन्न पीड़ा होती है, मौसम के बदलाव से हमें छींक आती है, खांसी होती है, वो भी एक प्रकार का दुख है, वो है दैविक दुख। और भौतिक दुख, बाहरी जंतु से जो पीड़ा है, बाहरी जंतु अगर हमें हार्म कर रहे हैं, हमारे स्पेस में आ रहे हैं, तो वो भी एक भौतिक दुख है। तो ये 3 प्रकार का दुख बताया है कि ये 3 दुखों के विनाशक है, वो है रुद्र। तो रुद्र का कंसेप्ट यहाँ पे है कि रुद्र वह है जो दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। और उनके और भी नाम हैं, जैसे मैंने बताया, योगेंद्र क्योंकि वो योगी है, पशुपति क्योंकि उनके चारों ओर पशु जो है, पशु, इवन पशु में मनुष्य भी आते हैं। ये मत समझिए कि पशु में क्या सिर्फ जानवर आते हैं, नहीं, क्योंकि ह्यूमन भी एक प्रकार का एनिमल ही है। तो पशु में सब आ जाएंगे। ओके, ह्यूमंस भी आ जाएंगे। तो पशुपति, एनिमल, ह्यूमन, सबके स्वामी वो। फिर दिगंबर, जब वो अपनी ये क्या बोलते हैं, हमारा जो देह है, देह भी जो त्याग देते हैं तब उनको दिगंबर बोलते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से उनके बहुत सारे नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, माने उनके काम के हिसाब से वो किस प्रकार से लोगों लोगों तक पहुंचे हुए हैं, उस प्रकार से उनके नाम दिए दिए गए हैं शैविज्म में। ठीक है। तो रुद्र नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि अभी प्री वैदिक टाइम में और इंडस वैली टाइम में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ, तो ये पता चला कि लिंग और योनि के जो पत्थर है वो काफी पाए गए थे। तो उससे पता चला कि वर्शिपिंग लिंग वर्शिपिंग जो ये जैसे हम बोल रहे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, ये लिंग वर्शिपिंग तब से टाइम का है। तो मैंने आपको जो फोटो दिखाया क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का थ्रू दैट पिक्चर ऑफ लिंग एंड योनि, तो वो बताता है कि ये काफी टाइम का है। और जो पशुपति पशुपति का जो भी पिक्चर होता है, जो भी फोटोज और जो भी उनकी मूर्तियां हैं, वो भी काफी पुराने टाइम का है। तो जैसे बोला जाता है कि पशुपति जो है, मोस्टली उसका रेफरेंस अथर्व वेदों में दिया है। और जो उनका जो रुद्र अवतार है वो ऋग वेदों में दिया है। तो इस प्रकार की काफी चर्चा है फॉर द रूप ऑफ शिवा। ठीक है। तो ये शैविज्म की अर्ली फाइंडिंग्स है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शिवा और शक्ति का। शिवा जो है, ये जो योनि और लिंग जो होता है वो क्या होता है, और इसकी वजह से हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया। और क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी दिख रहा है, मतलब कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी स्टॉप नहीं होता है। तो ये बताया गया। उसके बाद थोड़ा सा ऐतिहासिक विकास समझना बहुत जरूरी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम उसकी ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझते हैं, तब पता चलता है कि ये जो परंपरा है कितनी प्राचीन है, और इसमें जो मानने वाले लोग हैं उनके बिलीफ सिस्टम क्या है, उनकी रिचुअल्स क्या है। और जब हम उनकी बिलीफ सिस्टम और जब उनके रिचुअल समझते हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी हमें समझ आती है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जब समझ आती है तो ये पता चलता है कि उनका व्यवहार क्या है, उनकी निजी जिंदगी क्या है, ये सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता माना गया है। तो यहाँ पे लिंग योनि जो है, ये जो लिंग योनि का जो सिंबल है, ये प्राचीनता को दर्शाता है। शैविज्म शैव परंपरा के प्राचीनता को समझाता है।
तो इसको तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। मार्शल ने, जो कि हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि सामान्य प्रस्तर खंड, लिंग योनि प्रकार और लिंगाकार प्रस्तर खंड, इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे जो एरिया जो आपको दिख रहे हैं, बलूचिस्तान, गुजरात, असम, यहाँ पे जो शिवलिंग पूजा है वो पूर्व वैदिक परंपरा की ओर संकेत करते हैं कि ये जो यहाँ पे पूजा चली आ रही है वो पूर्व वैदिक काल से चली आ रही है। वैसे ही आपने देखा होगा पीपल पूजा होता है, लिंग पूजा होता है, शव संस्कार जो होता है, शव मतलब समझते होंगे, जो मतलब डेथ बॉडी को संस्कार किया जाता है, वो सब चीजें वैदिक काल से चली आ रही है और वो समाज का एक सच है, क्योंकि वो काफी टाइम से चली आ रही है। तो वो एक कंटिन्यूटी को समझाता है कि ये शैव दर्शन कितना कंटिन्यूअस रहा है, और ये अभी भी काफी लोग इसको फॉलो करते हैं। काफी लोग अगर इसको और समझ लेते तो और उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको ओमकार के बारे में बताया, ओमकार का जो जप है, ओम जो शब्द है वो प्राइम शब्द है, यानी सबसे पहला शब्द है। जब शिव जी तांडव करते हैं तो उनके डमरू से जो आवाज आती है वो सबसे पहला आवाज है, और ओम का आवाज है वो। तो वो जो जो है वो शब्द आजकल मेडिटेशन में यूज होता है। तो कहीं ना कहीं हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी जो सांस्कृतिक निचोड़ है उसको हम लेके चल रहे हैं आगे। जैसे ऋग्वेद में बताया गया है शिष्ण देव, इस परंपरा में ये भी संकेत देता है कि जो शिव की परंपरा है, जो शिव एज अ देव की परंपरा है, वो काफी पुरानी है। और ये हमेशा हमें एक सच्चाई की ओर लेके चलती है, जो सच्चाई हमारे सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। ओके। तो वैसे मैंने आपको बताया पशुपत, पशुपत की परंपरा जो कि अथर्ववेद में दिखी जाती है, और ये भी बहुत ही पुरानी है। और ये शैव जो भक्ति है उसको दर्शाता है। और एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है व्हीलर, उनका मानना है कि शिवलिंग की पूजा जो है हड़प्पन काल से चली आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पुरानी परंपरा है। इवन जो द्रविड़ परंपरा जस्ट मैंने अभी बताया, वो सिवन, काला शब्द से शिव की संकल्पना विकसित किए हैं, और उत्तर वैदिक साहित्य में नील लोहित रूप से इसका संकेत है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा प्रैक्टिस में। द्रविड़ परंपरा में डिफरेंस दिखेगा, आर्यन परंपरा में डिफरेंस दिखेगा, पर ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो शैविज्म का परंपरा है वो काफी पुराना है। तो इससे ये हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि आर्य द्रविड़ दोनों सांस्कृतिक धाराओं में शिव पूजा प्रचलित थी, जो भारतीय धार्मिक परंपरा को गहरी ऐतिहासिक जड़ें दर्शाती है। ठीक है। तो इतना आप सबको क्लियर हो रहा है, यहाँ तक कोई डाउट? बैकग्राउंड आपको क्लियर हो रहा है शैविज्म का, कि क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार से उसको आगे लेके जाया जा रहा है, क्या डेवलपमेंट है उसमें, इतना क्लियर हो रहा है सबको? बताइए। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी वैदिक उपनिषद आपने बहुत रिसेंटली पढ़ा है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा डाउट हो रहा होगा या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो जो भी होगा ना वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वैदिक काल में रुद्र शिव की अवधारणा, ये मैंने अभी जस्ट बताया है रुद्र शिव क्या होते हैं। ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार प्रारंभिक वैदिक साहित्य में शिव नाम का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, बल्कि प्राकृतिक देवता रुद्र प्रमुख है। तो शिव जो नाम है वो बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट। सबसे पहले जो वैदिक काल में जो शिव को जैसे माना जाता था वो रुद्र के रूप में माना जाता था। रुद्र यानी जो दुखों को विनाश कर देते हैं। तो ऋग्वेद में जैसे मैंने बताया कि रुद्र को तड़ित, तूफान, महामारी एवं विनाश से संबंध देवता के रूप में वर्णित किया गया है। और श्वेतर उपनिषद में ये कथन है कि एको ही रुद्र स शिवा। तो रुद्र और शिवा की एकीकरण को स्पष्ट करता है कि रुद्र भी एक ही है और शिव भी एक ही है। तो रुद्र का मतलब अभी जैसे बताया क्या होता है, जो दुखों का नाश करते हैं, उनके सहारक और आरोग्य दाता दोनों स्वरूपों को दिखाता है। तो वैदिक रुद्र ही कालांतर में शिव नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैदिक रुद्र, और नाउ अभी वो इवोल्यूशन हो गया, हम उनको शिव नाम लेते हैं। कभी कभी हम उनको शंकर भी बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा आनंदित रहते हैं। ठीक है, तो अलका जी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जो हम नाम ले रहे थे, आपको समझ आया कि किस किस नाम से हम उनको जानते हैं?
किस किस नाम से हम उनको पढ़ रहे हैं। अब ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम उनको और डीप में समझ सके। कौन सी परंपरा उनको कौन से नाम से जानती थी, और बहुत पुराने समय में उनको क्या बोला जाता था, अभी क्या बोला जा रहा है, अभी उनकी उपासना किस प्रकार से की जा रही है। ये सब हमें थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हम ये सब पता कर सके तो लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको समझ सकते हैं कि लोगों की क्या भावना है, क्या बिलीफ है, वो हम समझ सकते हैं। और ये सब चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इनके स्कूल्स पढ़ेंगे, जो स्कूल्स हैं शैविज्म के। जैसे कश्मीरी शैवाइट है, उसके बाद दो पशुपति शैवाइट है। इस प्रकार के स्कूल्स है, अलग अलग प्रकार के डिविजन्स है। उसको समझ के और गहरी तरीके से शैविज्म को समझ सकते हैं। ठीक है। ओके। थोड़ा सा सुक्त में क्या क्या दिया, अभी अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सबको याद करना है, तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बस आपको एक बार समझ लेना है कि इस इतना इतने बार उसका उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हो, पहला पॉइंट, ऋग्वेद में रुद्र के केवल 3 सुक्त प्राप्त होते हैं, कुल मिलाकर लगभग 50 बार उल्लेख किया गया है। रुद्र को उग्र, भयावह, परंतु उपासकों के लिए कल्याणकारी बताया गया है। और वे मरुतों के पिता है, मरुतों के पिता है। और महामृत्युंजय मंत्र अथर्ववेद यजुर्वेद परंपरा से संबंध है। महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र जो इमोर्टेलिटी को दर्शाता है, जो जो डेथ का भय रहता है लोगों को, मृत्यु का भय रहता है, उससे लोगों को जो कॉन्फिडेंस, मैंने कि जो एक प्रकार का मंत्र है जिससे कि लोग मृत्यु से ना डरे, मृत्यु से ना डरे, तो वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। तो ये अथर्ववेद और यजुर्वेद की परंपरा से संबंधित है। और ये मंत्र आज भी बहुत ही पॉपुलर है, प्रचलित है। लोग इसको मंत्र की चैंटिंग करते हैं ताकि वो मृत्यु से ना डरे। ठीक है। और यजुर्वेद में रुद्र को एक सुसज्जित योद्धा, धनुष बाण तलवार कवच चर्म वस्त्र धारण किए हुए बताया गया है। ओके। तो इस प्रकार के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। और प्लस जो जैसे कि अभी पशुपति भूपति कल्पदिन, ये इस प्रकार के विशेषण उनके विविध आयामों को दर्शाता है। अब जो ये शैविज्म का ट्रेडिशन है ना, उसमें आगम का कंसेप्ट, अब आगम तो आपने जैनिज्म में सुना होगा, बट यहाँ पे आगम का कंसेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे बोला गया है कि शिव जी जब पार्वती जी को बताते हैं प्रकृति से रिलेटेड कुछ बातें, और लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें, जो भी फिलोसफिकल बातें हैं, वो सब जब उनको बताते हैं तो वो सब आगम में आते हैं। तो जो कॉन्वर्सेशन चलता है शिव और पार्वती का, वो सब आगम में आते हैं। और आगम जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है शैविज्म को समझने के लिए। ठीक है। तो ये आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो कि वहां पे जो आगम है जैनिज्म में वो क्या होता है, और जो यहाँ पे जो शैविज्म में आगम है वो क्या होता है। इस प्रकार से आप ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। तो अभी तक मैं रुद्र शिव की बात कर रही थी, यहाँ पे भी रुद्र शिव का है कि संहिता काल, संहिता काल में, वैदिक काल में तो था ही। ठीक है, मैंने आपको काल का डिवीजन बताया कि पहले वैदिक काल था, फिर साहित्य काल था। इस प्रकार से मैंने आपको कालों का डिवीजन बताया। तो साहित्य काल में भी रुद्र शिव का स्वरूप जो है उसकी विकसित और व्यापक रूप में सामने आती है। मतलब और डेवलप्ड स्टेज में इनका रूप सामने आता है। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता जो हमने उपनिषद में पढ़े थे, उपनिषद और वेदों में जो पढ़े थे हमने, कि उसमें 3 पार्ट से डिवाइडेड है। पहला मंत्र, संहिता और उपनिषद। तो यहाँ पे तैत्तिरीय संहिता इज वन ऑफ द संहिता। वहां पे बताया है कि रुद्र के उग्र एवं मंगलमय दोनों स्वरूप का स्पष्ट भेद किया गया है। तो तैत्तिरीय संहिता में रुद्र के मंगलमय रूप को भी बताया गया है, प्लस उनके उग्र रूप को भी बताया गया है। तो शिव के लिए जो वर्ड है वो शिवा तनु, यानी कि कल्याणकारी देह, इस प्रकार से वहां पे बताया गया है। और रुद्र शिव के नाम और विशेषण में भी संहिताओं में दी गई है। तो रुद्र को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, गिरीश, शिव, पशुनामपति,
कर्पदी, शंभु, भव, शर्व, रुद्र, शिवा, तनु, संभव, त्र्यंबक। तो इन नामों से रुद्र का स्वरूप उग्र से सौम्य, पहले उग्र, उग्र यानी कि क्रोधित या भयंकर रूप, उससे सौम्य रूप तक इनका डेवलपमेंट हुआ है। सौम्य के बाद आनंदित रूप, कल्याणकारी रूप, इस प्रकार से शिव का विकसित हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो शिवा का जो डेवलपमेंट हुआ है, उनको रूपों का डेवलपमेंट। अब हम रूप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शगुन की जब बात करते हैं, शगुन फॉर्म्स की जब बात करते हैं, तो हम अपने भगवान को एक रूप देते हैं ताकि हम उनसे एक कनेक्शन डेवलप कर सके। तो यहाँ पे जो उनका डेवलपमेंट हुआ है इस प्रकार से हुआ है कि उनके रूपों में विकसित हुआ है। ठीक है, तो रुद्र रूप से अब हो जाते हैं वो कल्याणकारी शिवा। और जब सामाजिक, सोशल और रिलीजियस ट्रेडिशन में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, तो उससे भी ये जो परंपरा है उसमें डेवलपमेंट दिखता है। तो संहिता काल में रुद्र एक सामान्य एवं व्यापक नाम बन जाता है, जिसका प्रारंभिक अर्थ प्रेतात्माओं से भी जोड़ा गया है। तो रुद्र को गण एवं गणपति, कर्मकार, कुंभकार, रथकार, तक्षक तथा निषादों का अधिपति कहा गया है। डॉक्टर आर जी भंडारकर के अनुसार यह रुद्र को विभिन्न शिल्पकार वर्गों और समुदायों के उपास्य देव के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार संहिता काल में रुद्र शिव की उपासना लोक धर्मी एवं सर्वसमावेशी रूप ग्रहण करती है। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है। हमने बात किया वैदिक काल, फिर हमने बात किया संहिता काल। संहिता काल वही जब वेद जो डिवाइड होते हैं ना मंत्रों में, फिर संहिता में, फिर उसके बाद उपनिषद में, तो उसमें हमने संहिता काल की बात की। और तीसरा जो यहाँ पे नेक्स्ट जो काल है वो उपनिषदिक काल। ठीक है, तो आप लोग डिविजन समझ पा रहे हो। मैंने आपको बताया वैदिक जो है वो डिविजन्स हुए हैं। वेदों का काल हुआ, फिर उसके बाद संहिता काल हुआ, फिर उपनिषद काल हुआ, इस प्रकार से उनके डिविजन्स हुए हैं, जिसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक अब क्लैरिटी हो गई, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या समझ आया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैम एक डाउट, हाँ सॉरी हाँ। डाउट है मैम। रुद्र हम्म। मतलब उन्होंने जो बॉडी पे वो राख लपेटे हुए रहते हैं और भूतों के साथ रहते हैं, वो वाला रूप है जनरली हाँ, जो बोल बताते सकते हैं हैं, ना। भयानक जो रूप है। हाँ। हाँ, तो राख क्यों लपेटते हैं? कुछ उसका मतलब पर्टिकुलर रीजन? उसका पर्टिकुलर रीजन जैसे कि मैं अभी अभी जैसे बताया है कि श्रृंगार के लिए जैसे हम मेकअप यूज करते हैं, तो वैसे ही जो शिव है वो श्रृंगार उनका राख होता है। नहीं, पर बोलते हैं कि वो श्मशान की राख यूज करते हैं ना। हाँ, तो क्योंकि वो कभी वो किसी से डरते नहीं है। प्लस वो महामृत्युंजय है, उन्होंने मृत्यु को भी चुनौती दी है और मृत्यु से भी विजय प्राप्त कर लिए है। तो उसका वो एक सिंबल है राख। सब कुछ खत्म हो गया फिर भी एक चीज बच जाता है, वो शिव। तो वो एक सिंबल है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सब खत्म हो जाता है तो राख ही बचता है ना। तो सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी शिव बचता है। तो वो एक प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राख जो शब्द है वो बहुत सिंबॉलिक है। ठीक है, ये क्लैरिटी हो रही है आपको डेवलपमेंट की, किस प्रकार का डेवलपमेंट। आई नो कि ये आपको काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आप वैदिक कालों से वो नहीं हो, इंट्रोड्यूस नहीं हो, फिर उपनिषदिक कालों से भी इंट्रोड्यूस नहीं हो। अभी एकदम से आपको उसका डेवलपमेंट बताया जा रहा है, शैविज्म बताया जा रहा है, फिर बाद में वैष्णविज्म बताया जाएगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। बट कोशिश करेंगे कि हम रिलेट करते जाए, सारे कालों को रिलेट करते जाए, जिससे कि आगे का जो भी पढ़ रहे हैं ना वो क्लियर क्लियर होता रहे। ठीक है। हाँ, तो बताइए अभी भी क्या क्या समझ आया। कौन शुरू करेगा, मीनाक्षी जी बताइए, क्या शुरू क्या क्या सीखा आपने आज। मैम मैं शिव मेरे के को बारे में। आपने जो बताया कि अच्छा, आपकी आवाज तो आ नहीं रही है। तीन मुख हैं। ठीक है।
ठीक है। कोई और बोलेगा, उनकी आवाज तो मैम आ नहीं रही। ब्रह्मा जी के हम्म। 3 मुख बताते हैं ना, तो फिर शिव जी के 3 मुख कैसे? ब्रह्मा जी के 3 मुख बताते, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो हिस्टोरियन है, जब वो रिसर्च करते हैं तो वो बोलते हैं कि शिव के 3 मुख नहीं है, उनके 4 मुख है। क्योंकि वो पीछे की तरफ है, इसलिए वो दिखता नहीं है। इस प्रकार की वो रिसर्च में अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। ठीक है इंदिरा जी, क्लियर है ये बात? 4 मुख है तो फिर 3 मुख वाला मेंशन ही क्यों किया, मतलब कंफ्यूज करने के लिए? त्रिदेव उनको इसलिए नहीं बोला गया कि उनके 3 मुख है या समथिंग है। वो त्रिदेव मतलब तीनों देव से भी जो महान देव है, तीनों देव से भी श्रेष्ठ है, इसलिए वो त्रिदेव बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने आपको ब्रह्मा का रूप, जो शिव, परम शिव का जो रूप बताया था, तो मैंने बोला कि जो ये तत्व है, ठीक है, शिव का जो तत्व है, उसको एनर्जी दिया बाकी के देवों ने। विष्णु और ब्रह्मा ने उनको एनर्जी दिया कि आप हमसे ये एनर्जी लो, शक्ति लो, और आप वर्ल्ड को क्रिएट करो, आप दुनिया को क्रिएट करो। इस प्रकार का एक स्टोरी, मतलब एक प्रकार का रिफरेंस दिया गया है, क्योंकि अब, मैम ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, मतलब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है और शिव हाँ जी अभी ने तो देखिए, आपको खत्म यहाँ पे किया है। एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो शैविज्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। शैविज्म माने जो शिवा को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब उनका ये मानना है कि क्योंकि Right. शिवा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्मा और विष्णु जो है, उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी माना गया है कि शिवा शिवा को जो शक्ति दिया है ये वर्ल्ड की रचना करने के लिए, वो ब्रह्मा और विष्णु ने दिया है। तभी उस शक्ति से उन्होंने ये पूरी दुनिया की रचना कर पाते हैं। तो शैविज्म माने तो शिवा को इंपॉर्टेंस दिए। तो शैविज्म में ब्रह्मा का इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही विष्णु का इंपॉर्टेंस है। हाँ, अगर आप वैष्णविज्म देखोगे, तो वैष्णविज्म में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी जैन धर्म में भी दिगंबर का एक्सेप्टेंस अलग है, श्वेतांबर का एक्सेप्टेंस अलग है ना, वैसे ही यहाँ भी अलग अलग समुदाय का जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग अलग है। अब ये क्यों होता तो है? अगर क्योंकि इसके, इन जनरल अगर हम पूछा जाएगा कि क्रिएटर कौन है, तो ब्रह्मा है या शिव है? इन जनरल तो अभी भारतीय हम दर्शन, बात कर ही नहीं रहे हैं फिलहाल, हम नहीं, लोग भारतीय शैविज्म की दर्शन के दृष्टि से हिसाब ही। से भारतीय हाँ दर्शन, जैन दर्शन नहीं, भारतीय दर्शन मतलब हिंदू विष्णु जो हाँ शिव है, तो इनके हाँ, दर्शन। इन जनरल आप बोल सकते हो ब्रह्मा इज द क्रिएटर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, विष्णु इज द प्रिजर्वर। इन ओके। जनरल आप बोल सकते हो, बट अगर हम शैविज्म की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो शिवा इज द इम्पोर्टेंट। अब शिवा ओके। क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि वैदिक काल से उनकी जो मूर्तियां है, वो सब मिलती आई है। इस प्रकार से हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ओके मैम। अब ये और इंटरेस्टिंग कब होगा, जब हम उनके समुदाय, जब उनके जो स्कूल्स हैं, आपने सुना होगा कश्मीर शेवाइट है, पशुपति शेवाइट है, अलग अलग डिवीजन है। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये और इंटरेस्टिंग होगा कि कश्मीर शेवाइट जो इतना पॉपुलर है, उसमें ऐसा क्या खासियत है, वो किस प्रकार के बिलीफ सिस्टम रखते हैं, उनका क्या मानना है। आज भी आप युवाओं में देखोगे कि जो शिव है वो काफी पॉपुलर देव है। देखा होगा ना आपने, जो यूथ है मोस्टली जो टैटूज कराते हैं, शिवा का ही कराते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों इतने पॉपुलर है वो? ऐसे कौन से फॉर्म है उनका जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? ऐसा क्या शक्ति है उनमें जो लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं? जैसे मैंने बताया, शिवा का मतलब ये होता है जिसको सब चाहते हैं। जिसको सब चाहते हैं, तो यहाँ पे क्यों चाहते हैं वो चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम इसको और गहराई से समझेंगे, और अच्छे से इसको
कोशिश करेंगे तब हमें समझ में आएगा ना कि आज के जो यूथ है या आज के लोग हैं उनका क्या मेंटालिटी है, वो किस प्रकार के उनकी पर्सपेक्टिव्स हैं, किससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। ये सारी चीजें हमें समझ आएगी। क्लियर है आप लोग को? यस मैम। ठीक है। कुछ यहाँ पे अभी डाउट? नो मैम। क्लियर हो रहा है कंटिन्यू। ना? हाँ मैम। रिलेट कर पा रहे हो ना? मतलब मेन मकसद यही है, हमें इनकी बिलीफ सिस्टम को समझना। और आज की बिलीफ सिस्टम जो है वो इससे कितना इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड है, ये हमें समझना है। बराबर है। तो इसके लिए हमें इनके स्कूल्स, इनके थॉट्स, और हम ये जितने भी पढ़ने वाले हैं धर्म के बारे में, इनको बिना कोई क्या बोल सकते हैं कि बिना कोई भेदभाव से पढ़ेंगे। कोई हम पहले से कोई विचार नहीं रखेंगे इनके बारे में, तब हमारी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होगी। अगर हमने पहले से ही थॉट रख लिया कि इनको तो ऐसा मानते थे, उनको तो वैसा मानते थे, अब यहाँ पे ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा होगा। बट अगर हम इनको सिर्फ ऐसे पढ़े कि वी आर जस्ट लर्निंग, एवरीथिंग इज न्यू, है ना, इस प्रकार से अगर हम पढ़े तो हम इसको और गहराई से समझ सकते हैं। तो ओके पहले मैम। भी जो प्री कॉन्सेप्ट थॉट्स है ना, उसको हमें साइड में रखना है, एजम्पशंस को साइड में रखना है। और यहाँ पे जो भी जिस प्रकार से जो चीजें दी गई है उस प्रकार से इसको समझना है। ठीक है। आई नो रिलीजन पढ़ना, क्योंकि हम जो चीज फॉलो कर रहे हैं उससे अलग कुछ पढ़ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभी इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं सोसाइटी में, वायलेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, वो सबको सिर्फ हम ये बोल के खत्म नहीं कर सकते कि आप नॉन वायलेंस अपना लो तो आप अच्छे रहोगे। इस प्रकार से हम खत्म नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना बिहेवियर टॉलरेंट रखना पड़ेगा कि हम सबको एक स्टेज देते, प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने जो भी प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करो, प्लस हमें भी शांति से फॉलो करने का दे दो करके। इस प्रकार के हमें बिहेवियर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है। को एग्जिस्टेंस इसी को बोलते हैं कि आप भी जियो, हमें भी जीने दो। तो इसके लिए रिलीजन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को समझने मतलब खुद को समझने के लिए दूसरों को समझना, दूसरे हमें समझे इसके लिए उन्हें भी समझना, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ओके। तो शैविज्म का कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको? हमने उनके नाम के बारे में डिस्कशन किया, उनके रूप के बारे में डिस्कशन किया, फिर थोड़ा समुद्र मंथन का भी मैंने बताया कि उस प्रकार से उनकी पूजा क्यों, उनपे जल क्यों चढ़ाया जाता है, मैंने आपको ये बताया। और उसके बाद मैंने जो उनकी जो काल के हिसाब से उनकी जो उपासना की जा रही है वैदिक काल में, फिर संहिता काल में, फिर अभी उपनिषद काल में उनको किस प्रकार से बताया जा रहा है, वो बात करेंगे। और फिर आज के कंटेम्पररी टाइम्स मतलब आधुनिक जीवन में उनका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे जब हम उनके स्कूल्स पढ़ेंगे। कश्मीर शैविज्म, पशुपति, इस प्रकार से मैंने ये भी बताया कि पशुपति का मतलब ये भी होता है कि उसमें सब आ जाते हैं, ह्यूमंस एनिमल सभी आ जाते हैं। वैसे छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रिलीजन के ओवरऑल बैकग्राउंड को समझने के लिए। ठीक है। तो और इसको पढ़िए, और बुक्स रीडिंग करिए, और वीडियोस देखिए ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये जो वास्ट नॉलेज सिस्टम है ना, थोड़ा तो समझे एटलीस्ट, है ना। पूरा समझे ऐसे गारंटी नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा तो समझ आना चाहिए। ओके। ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर आगे पढ़ते हैं शैविज्म के बारे में। बट कभी भी कोई भी डाउट होगा यस तो मैम। एकदम से आप लोग पूछ लीजिए, कहीं भी डाउट नहीं रखना है, पूरा क्लियर करते जाना है। यस मैम। ठीक है। ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू। थैंक यू। जय